जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा दिल से नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, आप खुश होंगे ये मैं आशा करता हूं। और आपको स्वागत है आपका अपना बैच महाभारत बैच 2024 में। 2024 लिखने का ये मतलब नहीं कि 2024 में पढ़ाया जा रहा है, 2024 के लिए पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को। तो डिफ्रेंसिएशन का दूसरा पार्ट में हम आपको ले चल रहे हैं। उससे पहले जो फर्स्ट पार्ट में बताया गया है उसका मैं कुछ रिवाइज करवा देता हूँ, ताकि दूसरी पार्ट जो है आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा आनंद आएगी और मज़ा लगेगी। तो देखिएगा, सबसे पहला पार्ट में जो पढ़ाया गया है उसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं, मात्र थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले हम बताए थे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स होता है। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तब माइनस साइन एक्स बताए थे। और उसके बाद टेन एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है वो आपका सेक स्क्वायर एक्स होता है। थोड़ी सी इसमें फर्स्ट इसलिए लिख ही रहा हूँ कि इसे हम पहले फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूं, इसलिए अगर आप नए हैं तो सबसे पहले फर्स्ट वीडियो में जाकर के देख ले। उसके बाद टेन के बाद मेरे प्यारे बच्चों सेक एक्स का कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन बताए थे कि कॉट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। उसके बाद बताए थे मेरे प्यारे बच्चों सेक एक्स का डिफरेंशिएशन। तो सेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। आगे मैं बताया था मेरे प्यारे बच्चों कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन। तो कॉसेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। ये तो मैं पूरा रिवाइज करवा दिया। अब आगे की बात ये है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। उसके बाद हम बताए थे कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। तो इसमें मैं बताया था कि एक पर एक फ्री आपको दूंगा, तो माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। मेरे प्यारे बच्चों, आगे की बात ये बताए थे कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। और उसके बाद जो होता है आपका cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन वो माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। जहां कहीं भी हम बोले थे कि c लगा हुआ रहेगा वहाँ माइनस आगे जरूर लगेगा। सी है, यहाँ भी सी जहाँ जहाँ लगे रहेगा। इस कॉस में है तो माइनस लगा हुआ है, इस कॉट में है तो माइनस लगा हुआ है। अब देखिए सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो सेक इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा मेरे प्यारे बच्चों 1/x√x स्क्वायर -1 होगा। और उसके बाद कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है जो देख लीजिएगा। कॉसेक इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा मेरे प्यारे बच्चों वो माइनस तो आगे लगेगा ही लगेगा, क्योंकि आगे लगा हुआ है x√x स्क्वायर -1। ये बात हम कल बता दिए थे, इसलिए मैं फास्ट बताया हूं। अगर आपको फास्ट लग रहा है तो आप इसका पार्ट फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, लिखा हुआ होगा बेसिक पार्ट फर्स्ट वीडियो। तो उस पार्ट फर्स्ट वीडियो का आप सबसे पहले जाकर के देख लीजिए, तब उसमें इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ जाएगी। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अब हम पार्ट 2 पर चर्चा करते हैं। तो आपका ट्रिगोनोमेट्री खत्म हो गया, ट्रिगोनोमेट्री का डिफरेंशिएशन खत्म हो गया, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का डिफरेंशिएशन खत्म हो गया। दो तरह का डिफरेंशिएशन होता है, एक ट्रिगोनोमेट्री का डिफरेंशिएशन, एक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का डिफरेंशिएशन। ये दो चीज आपको जानकारी होनी चाहिए, है ना। अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ कि आप सबसे पहले आप पहला वीडियो जाकर के देख लें। देखें मेरे प्यारे बच्चों, मैं अब आगे आपको ले चल रहा हूँ। इसमें पार्ट 2 जो पार्ट 2 है उस वीडियो पर अब हम आपको ले चल रहा हूँ। ये तो चल रही थी पार्ट फर्स्ट। देखिए पार्ट 2 में जो मैं आपको बताऊंगा मेरे प्यारे बच्चों वो रहेगा अलजेब्रा का डिफरेंशिएशन। किसका डिफरेंशिएशन? अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। दो तरह का फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम बता दिए। पहला क्या था? पहला था आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, उसके बाद क्या था इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, उसके बाद क्या है अलजेब्रिक फंक्शन। तो ध्यान से देखिएगा, कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा। अलजेब्रिक में जितना भी अलजेब्रा का फंक्शन है वो पूरा का डीसी मैं अभी बता देता हूं, है ना। तो आप जुड़े रहिए और लास्ट तक जरूर वीडियो को देखिए, मैं आपको सिखा दूंगा, ये वादा करता हूं। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसमें अलजेब्रा में होता क्या है, आपको सबसे पहले कहेगा x⁴n का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो x⁴n का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है n इंटू x⁴n -1। n इंटू x⁴n -1 होता है ना।
देखिएगा इस पर, इसको हमेशा याद रखिएगा कि एक्स पर पावर एन का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो होता है एन इंटू एक्स पर पावर एन माइनस वन। इस पर अगर आपको ये क्वेश्चन भी दे दे एन इंटू एक्स पर पावर एन माइनस वन पर एन के जगह पर 5 दे दे मेरे प्यारे बच्चों, तो जहां जहां एन दिखाई दे रहा है वहां वहां 5 लिख देंगे, तो एक्स पर पावर 5 माइनस वन यानी 5 इंटू एक्स पर पावर क्या हो जाएगा 4, यही आंसर। अगर आपसे पूछा जाए एक्स पर पावर 10 का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, तो एन इंटू एक्स पर पावर 10 माइनस वन, तो ये 10 इंटू एक्स पर पावर 10 माइनस वन होगा ना, तो 10 इंटू एक्स पर पावर क्या हो जाएगा 9, यही आंसर है। अगर आपको ये कह दे एक्स पर पावर 100 का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो एन के जगह पर 100 इंटू एक्स पर पावर 100 माइनस वन क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा। एक्स पर पावर हो जाएगा यहाँ मान लिया जाए 85। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, तो यहाँ 85 लिखिए और यहाँ एक्स पर पावर 85 में से एक जाएगा तो क्या होगा, मतलब यहाँ जो लिखा रहेगा उसी का एक कम इसका पावर में लिखा रहेगा। उम्मीद करता हूं कि एक्स पर पावर एन का डीसी जो है एन इंटू एक्स पर पावर एन माइनस वन सीख गए और इस पर क्वेश्चन भी बनाना सीख गए। अब देखिएगा ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, अब अलजेब्रिक फंक्शन का अगला फार्मूला पर हम आपको ले चल रहा हूं। ध्यान से देखिए, मैं सारा फार्मूला क्लियर कर दूंगा, किसी भी फार्मूला में आपको डाउट नहीं रहेगी, क्योंकि आपने जुड़ रखा है महाभारत बैच में, और महाभारत बैच की तरह हम लोग दहाड़ते चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों एकदम, कि 2024 के एग्जाम में हम लोग गर्दा मचा देंगे, है ना। तो देखिएगा जरूर दोस्तों तक शेयर कर कीजिएगा इस बैच को, महाभारत बैच को, ताकि सभी दोस्तों को इसका लाभ मिल सके, कोई भी दोस्त जो है आपका वो अनजान न रहे इस बैच से। देखिएगा आगे अलजेब्रा का जो है कि हम बता रहे हैं कि मान लिया जाए ए पर पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन आपसे पूछा जाए, तो ए पर पावर एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होगा मेरे प्यारे बच्चों वो ए पर पावर एक्स इंटू लॉग ए होगा। अब यहाँ ए क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट पर पावर वेरिएबल का जो डीसी होगा वो ए पर पावर एक्स का डिफरेंशिएशन जो होगा ए पर पावर एक्स इंटू लॉग ए होगा। इसे आप याद कर लीजिएगा। इसके आधारित पर आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन अगर आ जाए मेरे प्यारे बच्चों कि 5 पर पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो क्या करेंगे, एक ए के जगह पर 5 कर दिया है, बस जैसे लिखा हुआ फार्मूला वैसे 5 पर पावर एक्स कर दें, और लॉग ए के जगह पर, यहाँ ए के जगह पर 5 है तो लॉग 5 हो जाएगा, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन आगे अगर ये कह दे मेरे प्यारे बच्चों 10 पर पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 10 पर पावर एक्स इंटू लॉग क्या हो जाएगा 10। अगर आपसे ये कह दे कि बताइए कि डिफरेंशिएशन ऑफ 100 या 50 पर पावर एक्स, तब क्या लिखिएगा, जैसे है वैसे 50 पर पावर एक्स लिख दीजिए, इंटू में लॉग क्या लिखाएगा, कांस्टेंट लिखाएगा, तो कांस्टेंट यहाँ 50 है तो 50 लिखाएगा। उम्मीद करता हूं कि ए पर पावर एक्स का डिफरेंशिएशन भी आप जान गए। ए पर पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए पर पावर एक्स इंटू लॉग ए होता है। एक्स पर पावर एन का डिफरेंशिएशन एन इंटू एक्स पर पावर एन माइनस वन होता है। उम्मीद करता हूं कि आप इसे भी सीख गए। अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों आगे हम बताते हैं फार्मूला। अगर आपसे ये कह दे मेरे प्यारे बच्चों कि ई पर पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो ई पर पावर एक्स का डिफरेंशिएशन आपका फिक्स है कि ई पर पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई पर पावर एक्स ही होता है। ये सब फार्मूला को आप लोग क्लियर करते जाइएगा मेरे प्यारे बच्चों, है ना। तो अगर आपसे ये पूछ दे कि बताइए तो कि किसी भी कांस्टेंट वर्ड का डिफरेंशिएशन क्या होगा, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कभी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपसे पूछा जाए तो कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो जीरो होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, जीरो होता है। कांस्टेंट, कांस्टेंट में आता क्या है, 5 आता है। जैसे सिंपल 5 का डिफरेंशिएशन आपसे पूछे तो यहाँ 5 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हाँ, 10 का डिफरेंशिएशन सीधा सीधी आपसे पूछे तो 10 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ध्यान दे करके देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ भी 2 फार्मूला क्लियर हो रही है ना। तो मैं अलजेब्रा का जितना भी फार्मूला है सब क्लियर कर दूंगा, एक्सप्लेनेशन के साथ क्लियर कर दूंगा, उसका उदाहरण के साथ क्लियर कर दूंगा कि इस पर, इसके आधारित पर अगर क्वेश्चन आए तो आप कैसे क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा और जुड़े रहिएगा लास्ट तक, मैं आपको सिखा दूंगा। देखिए आगे की बात ये है, इसमें आगे की बात जो है मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, महाभारत बैच है, महाभारत, इसमें हम लोग गर्दा जरूर मचाएंगे। और महाभारत में जितने भी देवी देवताओं हैं सबको, सबका नाम स्मरण कीजिए, और मैं जो है सबका नाम स्मरण करके इस बैच को लाया हूं और स्मरण करता हूं ताकि आप लोग बहुत ज़्यादा आगे जाए, है ना। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों आगे की बात ये रहा
कि अगर कांस्टेंट तो दे दिया, कांस्टेंट के साथ मान लिया जाए कि आपसे ये पूछा कि x का डिफरेंशिएशन क्या होता है x के सापेक्ष में, तो कभी भी सेम वर्ड का डिफरेंशिएशन पूछे, नीचे जिसका डीसी पूछ रहा है वही चीज ऊपर है, तो उसका डीसी जो होता है 1 होता है। x का डीसी x के सापेक्ष में 1 होता है। y का डीसी अगर आपसे पूछे y के सापेक्ष में तब भी 1 होता है। z का डीसी z के सापेक्ष में तब भी 1 होता है। कभी भी सेम वर्ड रहे और ऊपर नीचे दोनों रहे तब उसका डिफरेंशिएशन जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वो 1 होता है। कभी भी आप कांस्टेंट इनटू वेरिएबल का डीसी करें और वो भी x के ही सापेक्ष में, तो कांस्टेंट को हमेशा बाहर कर दें और वेरिएबल का ही सिर्फ डीसी निकालें। अब बताइए कि 5x का डीसी क्या हो जाएगा 5 इंटू में x का डीसी x के सापेक्ष में क्या हो जाएगा 1, यानी 5 इंटू 5 बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ना। 5 इंटू 5 बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आपसे दे दिया जाए मेरे प्यारे बच्चों कि निकालिए टू फाइंड द डीसी, टू फाइंड द डीसी निकालिए, टू फाइंड द डीसी, टू फाइंड द डीसी 10x स्क्वायर क्या होगा 10x स्क्वायर का डीसी। ऑप्शन ए दे रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों 20x, ऑप्शन बी दे रहा हूं 10x स्क्वायर, ऑप्शन सी दे रहा हूं 15x और ऑप्शन डी दे रहा हूं 10x। कौन ऑप्शन सही है, सही जवाब लगाइए। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 10x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पूछ रहा है ना, तो डीसी ऑफ 10x का पूछ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ कर दीजिए क्या 10x स्क्वायर पूछ रहा है ना, तो कभी भी कांस्टेंट का डीसी वेरिएबल का साथ निकालना रहे तो 10 को बाहर कर लीजिए और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन निकाल लीजिए। तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा x हो जाएगा। 10 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा यहाँ 2x होगा। n इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1 के नियम से तो 2 इंटू एक्स पर पावर 2 माइनस 1 1 होगा यहाँ, तो लिखें या न लिखें कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 दूनी क्या हो जाएगा 20x, यानी आपका सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो इस तरह के सवाल आए तो आप घबराइए नहीं, आप उससे लड़िए, सवाल से लड़ना सीखिए। तो मिटा रहे हैं, अब आगे की बात देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, है ना। तो जितना भी अलजेब्रा का है वो मैं क्लियर कर दे रहा हूँ डिफरेंशिएशन, आपको कहीं पर परेशानी नहीं होगी मेरे प्यारे बच्चों, कहीं पर परेशानी नहीं होगी। देखते जाइए आगे की फार्मूला, है ना। तो आगे की बात ये रहा कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, कभी भी आपसे पूछे कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो हमेशा जवाब दीजिएगा कि 1 बटा क्या होता है 2 रूट एक्स होता है। अब देखिए कैसे होता है, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। तो याद कर लीजिएगा कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स होता है। याद करने के लिए इसलिए बोल रहे हैं कि हम आपको साबित करके बता देता हूँ कि 1/2 रूट एक्स कैसे होता है। तो देखिए रूट एक्स है ना, तो रूट के हम एक्स पर पावर 1/2 भी लिख सकते हैं विथ रिस्पेक्ट में एक्स। अब देखिए एक्स पर पावर 1/2 हुआ तो ये किसके नियम पर आधारित हो गया एन इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1 का नियम पर। तो 1/2 n का काम कर रहा, एक्स पर पावर 1/2 माइनस 1 हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ 1/2 लिखिए और एक्स पर पावर यहाँ एलसीएम 2 लिखिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1, यहाँ क्या हो जाएगा बटा में कुछ नहीं तो 1, यहाँ 2 हो जाएगा, यानी 1/2 एक्स पर पावर 1 में से 2 जाएगा तो माइनस 1/2। मेरे प्यारे बच्चों 1/2 है और इस एक्स पर पावर माइनस 1/2 को नीचे लाएं तो एक्स पर पावर क्या हो जाएगा 1/2, 1/2 इंटू और एक्स पर पावर 1/2 है तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं रूट एक्स लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ रूट एक्स लिख सकते हैं, कहने का मतलब जो हुआ एक्स पर पावर 1/2 यानी रूट एक्स का डिफरेंशिएशन जो होगा वो क्या होगा 1/2 रूट एक्स होगा। तो यहाँ पर जो है कि आपका फिक्स कर लेना है कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स होता है। यदि आपसे पूछे कि रूट वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा वाई के सापेक्ष में तो 1 क्या बोलिएगा 2 रूट वाई। रूट जेड का डिफरेंशिएशन क्या होगा जेड के सापेक्ष में तब क्या बोलिएगा 1/2 रूट जेड। कभी भी रूट का डिफरेंशिएशन आपसे पूछा जाए मेरे प्यारे बच्चों तो आप क्या आंसर दीजिएगा 1/2 रूट, बशर्ते जिसका रूट में जो चीज रहे वही विथ रिस्पेक्ट में भी होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। रूट में बाई है तो यहाँ भी बाई, यहाँ
जेड है तो यहाँ जेड होना चाहिए, है ना मेरे प्यारे बच्चों। इसी तरह से आप लोगों को बनाना है और याद कर लेना है ये सब चीज़ों को। छोटी छोटी चीज़ कभी भी आए तो आपको घबराना नहीं है। यही सब फार्मूला को आपको कंठस्थ रखना है मेरे प्यारे बच्चों, और ज़्यादा कुछ विशेष ध्यान नहीं देना है। बस यही चीज़ जितना मैं बता रहा हूँ वो सारा चीज़ को आप एक बढ़िया कॉपी में, मोटा सा कॉपी में आप बनाइए, है ना, ताकि एक ही कॉपी में आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों अट जाए। क्योंकि इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। हाँ, कहा जाता है कि इंटीग्रेशन इज द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जो इंटीग्रेशन होता है मेरे प्यारे बच्चों वो डिफरेंशिएशन का क्या होता है, उल्टा होता है। तो वो चीज़ों को तो आप ध्यान रखिए, है ना। तो अलजेब्रा का जितना भी फार्मूला था मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बता ही दिया हूँ, लगभग फार्मूला बता दिया हूँ। अगर आपसे ये कह दे कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कभी भी आपसे log x का डिफरेंशिएशन पूछे तो आप क्या जवाब दीजिएगा, 1/x होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, 1/x होता है। किसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। अगर आपसे पूछे कि 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कभी भी आपको 1/x का डिफरेंशिएशन पूछे तो -1/x² होता है। इस चीज को याद रखिएगा। इसे मैं एक्सप्लेन करके भी बताऊंगा कि 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² कैसे होता है। एक नियम आपको बताता हूं मेरे प्यारे बच्चों, एक नियम है जिस नियम से आपका डिफरेंशिएशन का बहुत सारे सवाल बनेंगे। इस नियम को आप जरूर ध्यान से देखिएगा और इसे दिमाग में अटा करके रखिएगा। देखिए नियम क्या कहता है, u इंटू भी का डिफरेंशिएशन, u इंटू भी का डिफरेंशिएशन कभी भी निकालना रहे गुना वाला डिफरेंशिएशन तो सबसे पहले u को बाहर करें, उसके बाद भी का डिफरेंशिएशन करें, बीच में प्लस का चिन्ह लगाएं, उसके बाद भी को बाहर करें, उसके बाद u का डिफरेंशिएशन करें, फिर विथ रिस्पेक्ट में x लिखें। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, अब बटा वाला आ जाए u बटा भी का डिफरेंशिएशन। तो u बटा भी का जब डिफरेंशिएशन आएगा मेरे प्यारे बच्चों तो करना कुछ नहीं है, सबसे पहले नीचे भी का स्क्वायर लिख दीजिए और उसके बाद यहाँ भी को बाहर करिए और u का डीसी निकाल लीजिए और भागा वाला में बीच में हमेशा माइनस का चिन्ह और u को बाहर करें और इस बार भी का डिफरेंशिएशन होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो ये दो फार्मूला आपको कंप्लीट कर लेना है, अभी याद नहीं कीजिए, बल्कि इस पर चर्चा हम अगले वीडियो पार्ट 3 में करेंगे। कौन पार्ट में करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, पार्ट 3 में करेंगे, है ना। तो पार्ट 2 आपका इतना ही तक रहेगा। इसको सैंपल दे दिया गया है कि अगले पार्ट 3 वीडियो जब स्टार्ट होगी तब जाकर के आपको u इंटू भी और u बटा भी पर बहुत ज़्यादा चर्चा करना है, क्योंकि ये आपका डिफरेंशिएशन का सबसे महत्वपूर्ण जो है कि टॉपिक है, इस पर बहुत सारे सवाल बनाए जाएंगे, है ना। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों इसे हम पार्ट 3 वीडियो में ज़रूर बताएंगे। तो वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब पर ही तो हम डिपेंड है ना तो कोई कॉस्ट ले रहे हैं ना ही कोई चार्ज है, फिर भी हम आपके अंदर समर्पित हैं। तो आप ज़रूर एक सब्सक्राइब तो छोटा सा करिएगा और दोस्तों से भी करवाइएगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला महाभारत बैच पार्ट 3 में आपको स्वागत रहेगा, आज ही से कह रहे हैं, ठीक है।